शांति। आज है 22 मई, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है। इसीलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। प्रश्न, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज़ सामने ना आए। अंडरलाइन करेंगे, इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज़ सामने ना आए, देखते भी ना देखो। आज से क्या करना है? कोई भी चीज़ देखते हुए भी नहीं देखनी। देह में रहते देही अभिमानी बनो। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए, इसके लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है। बाबा कहते, ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं। जो जायज़ती पुरुषार्थ करते वह जायज़ती प्राइज लेते हैं। यह तो एक कॉमन कायदा है। यह कोई नई बात नहीं। इसको दैवी बगीचा कहो व राजधानी कहो। अभी यह है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं, कोई कम रस वाले आम होते हैं, कोई कैसे होते हैं। बाबा कहते, क्या कहते हैं? कोई कैसे होते हैं। फूलों के, फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। यह फल देने वाला बगीचा, इस दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल्प पहले मिसल आहिस्ते आहिस्ते मीठी खुशबूदार भी बन रही हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब वैरायटी है ना। बाप के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने। यह तो ज़रूर समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह बच्चों को निश्चय है ज़रूर। क्या निश्चय है? बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह बच्चों को निश्चय है ज़रूर। बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है। हद के मालिक बने में दुख है। यह खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है और यह भी भारतवासियों के लिए ही है। बच्चों को बाबा कहे, पहले अपना घर तो संभालो। घर पर धनी की नज़र रहती है ना, तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं। इसमें कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं, बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ, तो झट लिख सकते हैं। क्या अपने में क्या क्या, हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं। कोई ना कोई खामी है ज़रूर। संपूर्ण तो कोई बने नहीं हैं। हाँ, बनना है ज़रूर। कल्प कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु इस समय खामी है, यह बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां हैं। मुख्य सब खामियां होती ही हैं देह अभिमान के कारण। वह फिर बहुत हैरान करती है, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। यह शरीर भी अभी बाबा कहते छोड़कर जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लो ना रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना। हमारे में क्या क्या फ्लो है यह तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जड़ हीरे में फ्लो होगा, जड़ हीरे में फ्लो होगा तो वह निकाल थोड़े ही सकेंगे। तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं कौन सा फ्लो?
जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता। फ्लोलेस तो पिछाड़ी में बनना है, वह अब सब अभी निकालना है। अगर फ्लो नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। यह भी बड़ा पक्का जौहरी है ना, सारी आयु हीरे ही, सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखे हैं। ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरे को परखने का बाबा कहते शौक हो। तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई न कोई फ्लो है जरूर, संपूर्ण बने नहीं है। चैतन्य होने के कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लो निकाल सकते हो। हीरे जैसा तो बनना है जरूर, सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटते समय अंत में कोई भी याद न आए। यह तो क्लियर है, मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है, संबंध रखना ही है एक बाप से। अभी तुम बाबा कहते हीरे बन रहे हो, यह जवाहरात की दुकान है, तुम हर एक जौहरी हो। यह बातें दूसरा कोई भी जानता नहीं, तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हर एक के दिल में है, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। पुरुषार्थ अनुसार जिन्हों को उच्च पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही ना। बाबा क्या कहते हैं, है तो तुम्हारे में से ही ना। तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? पुरुषार्थ। इसीलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं, जैसे फूलों को देखा जाता है ना, ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा, इनमें बाकी क्या फ्लो है। बाकी तुम चैतन्य हो, ही चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है। जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए कहाँ न कहाँ भटकाते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, क्या कहते हैं बाबा? मीठे बच्चे, बच्चे मामी कम याद करो, दूसरा कोई याद ना आए। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद करना है। बाबा कहते इन्हों की तो भट्टी बननी थी। बाबा कहते देखते हैं पुरानी पुरानी जो हैं वह अच्छी सर्विस कर रहे हैं, थोड़े नए भी ऐड होते जाते हैं। पुरानों की भट्टी बननी थी, भल पुराने हैं तो भी खामियां जरूर है। हर एक अपने दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वह अभी बनी नहीं है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं, सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान की, तभी देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। देह में होते हुए देही अभिमानी बनना है। इन आँखों से देखने वाली चीज़ें कोई भी सामने ना आए, ऐसी अवस्था जमानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद ना आए, कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। पहले पहले हम नए संबंध में आए। बाबा कहते अभी है पुराना संबंध, पुराने संबंध की जरा भी याद ना आए। गायन भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, यह अभी की बात है। गीता, बाबा कहते गीत तो कलयुगी मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वह समझते थोड़ी ही है। मूल बात बाबा समझाते हैं, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। किस समय? जब हम शरीर छोड़ रहे हो तो बाबा कहते और कोई तुम्हें याद ना आए, नहीं तो यही जन्म लेना पड़ेगा। एक बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और हीरे, पवित्र हीरे बनेंगे। कोई कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूबल होते हैं, माणिक भी वैल्यूबल होते हैं। बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू उच्च कहते रहते हैं, अपनी जांच करनी होती है। बाप कहते हैं अंतर्मुखी हो, अपने में देखो हमारे में क्या खामियां है, कहाँ तक देह अभिमान है। बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ समझाते रहते हैं, जितना हो सके एक की याद रहे, भल कितने भी प्यारे हो। बाबा कहते भल कितने भी प्यारे हो, खूबसूरत बच्चे, बहुत लवली हो, तो भी किसी की याद ना आए, यहाँ की कोई भी चीज़ याद ना आए जब हम शरीर छोड़ के जाए। कोई कोई बच्चों में बहुत मोह रहता है, बाबा कहते उन सब से ममत मिटाए, एक को याद रखो। एक लवली बाप से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से ही तुम लवली बनते हो, योग से ही बाबा कहते तुम लवली बनते हो, लवली आत्मा बनती है। बाप लवली प्योर है ना,
आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते हैं, बच्चे जितना मुझे याद करोगे उतना अथाह लवली यानी मीठे बनोगे। तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है। तुम लवली बनते हो ना, आधा कल्प तुम राज्य करते हो सतयुग त्रेता पर, और फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो। तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों की पूजा करते हो। तुम हो सबसे लवली बनने वाले। परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करोगे तब ही लवली बनेंगे। सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हो, बाप की याद में प्रेम में आंसू आ जाएं। मेरा बाबा तो आपके सिवाय कोई नहीं और कोई की याद ना आए। बाबा कहते माया के तूफान ना आए। तूफान तो बहुत आते हैं ना, अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है। हमारा लव बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता। भल कितनी भी प्यारी चीज़ हो, अंडरलाइन करेंगे, भल कितनी भी प्यारी चीज़ हो तो भी एक बाप की ही याद आए। तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो। आशिक माशूक जो होते हैं एक बार एक दो को देख लिया बस, शादी आदि भी नहीं करते, रहते भी अलग हैं, परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती है। अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं एक माशूक के। उस माशूक को हम भक्ति मार्ग में भी बहुत याद करते थे। यहाँ भी तुम्हें बहुत याद करना है जबकि वह सम्मुख है। बाबा कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो, इसमें संशय की कोई बात नहीं। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। यहाँ कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़पते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। यह भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, बड़े आदमी यानी पैसे वाले, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती। कोई समझकर लायक बनते हैं, फिर बाबा के आगे आते हैं। तुम समझते हो यह लायक है व नहीं। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है। श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। जो भी यहाँ आए हुए हैं उन सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया, बाबा ने तुमको कराया। तुम फिर औरों को श्रृंगार कराए ले आते हो। बाबा आफरीन देते हैं, जैसा श्रृंगार किया है ऐसा ही औरों को भी कराते हैं। बाकी अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर है। अब क्या कह रहे हैं बाबा? सब आत्माओं की अपनी अपनी तकदीर है ना। कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे हो जाते हैं, समझते हैं इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं। समझाने का नशा चढ़ता है तो वह फिर निकल पड़ते हैं। बाप दादा दोनों के दिल पर चढ़ पड़ते हैं। बहुत नए नए हैं जो पुरानों से भी तीखे हैं, कांटों से फूल बन रह पड़े हैं। इसीलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं इनमें क्या क्या कमी है। यह कमी इनमें से निकाल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करे। बागवान है ना, दिल होता है उठकर पिछाड़ी में भी जाकर देखूं, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए। इसमें किसी को धक्का आने की बात ही नहीं। अगर धक्का आएगा रूठेंगे तो अपनी ही तकदीर से रूठेंगे। सामने फूलों को देख देख अतः खुशी होती है। यह बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है। ये बहुत अच्छा साफ है, इसमें अंदर कोई जंक जमी हुई है तो वह सारा किचड़ा निकालना है। बाप जैसा लव कोई नहीं करता। स्त्री का भी पति में लव रहता है ना, पति का इतना नहीं होता। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि स्त्री का पति में लव रहता है लेकिन पति का इतना नहीं होता। वह तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं। स्त्री का तो पति गया बस। क्या कह रहे हैं बाबा? स्त्री का अगर पति गुजर गया तो बस फिर किसी की तरफ वो नहीं देखती। हुसैन या हुसैन करती रहती है, उसी को याद करती रहती है। पुरुषों के लिए तो एक जुत्ती गई तो और कर लेंगे,
शरीर को जुत्ती कहा जाता है। शिव बाबा का भी लॉन्ग बूट है ना। अब तुम बच्चे समझते हो, हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे। कोई कोई फैशनेबल होते हैं तो जुत्तियां भी 4-5 रखते हैं, नहीं तो आत्मा की जुत्ती एक है, पाँव की जुत्ती भी एक होनी चाहिए। परंतु यह एक फैशन पड़ गया है। बाबा क्या कहते हैं, अभी तुम समझते हो बाप से हम क्या वर्षा पाते हैं। हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं। हेवन को कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। ज़रूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। अंडरलाइन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, है ना। ये सब खत्म हो जाएंगे, इसको बुद्धि में रखेंगे, ये सब खत्म होने वाला है। तुम वहाँ क्या करोगे, दिल में आना चाहिए, यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं। वैसे ही भल बाहर में घर गृहस्थ में रहते यह भी समझते हैं ये सब कुछ बाबा का है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम तो ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कुछ नहीं रखते हैं, बाबा ही मालिक है, यह सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे ही समझो, है ना। बाबा कहते साहूकारों की बुद्धि में ये बातें आ नहीं सकती। बाबा कहते ट्रस्टी होकर रहो, कुछ भी करो, बाबा को इशारा देते रहो। लिखते हैं बाबा मकान बनाओ, बाबा कहेंगे भल बनाओ, ट्रस्टी होकर रहो। बाबा तो बैठा है ना, बाबा जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर। बाबा अकेले नहीं जाएंगे, बाबा सब आत्माओं को साथ लेकर जाएंगे। और बाबा क्या कह रहे थे एक बार तो, अगर नहीं मानोगे तो मार पीट कर भी लेकर जाऊंगा। फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में। हमको फिर कल्प कल्प आना है, हमको फिर कल्प कल्प आना ही है। बाबा कहते पावन बनाने, किसको, शिव बाबा को। अपने समय पर आता हूँ। अच्छा, ये बहुत गहरी लाइन बाबा ने कही, मैं अपने समय पर आता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सभी से ममत्व निकाल, एक लवली बाप को याद करना है। क्या कहा है बाबा ने, सभी से ममत्व निकालना है, किसी में मोह नहीं रखना है, सिर्फ बाबा को याद करना है। अंतर्मुखी हो, अपनी कमियों की जांच करनी है, किसी में मोह तो नहीं है। वैल्यूबल हीरा बनना है। दूसरा पॉइंट है, जैसे बाप ने हम बच्चों का श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है, ट्रस्टी होकर रहना है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो, प्योरिटी की रॉयल्टी को। तो सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी, सारे कल्प। आपके रूहानी रॉयल्टी, आपकी रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आदिकाल देवता स्वरूप में भी यह प्योरिटी विशेष रही है। फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। अब बाबा ने क्या इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, इस संगम युग पर जो ब्राह्मण जीवन का आधार है प्योरिटी की रॉयल्टी, यानी संपूर्ण पवित्रता। इसीलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। स्लोगन है, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज का अभ्यास करेंगे। मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। इन 4 सोमानों का सारा दिन अभ्यास करें। पहले स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित करें। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट,
मैं शिव शक्ति हूँ, बाबा को कंबाइंड करें, उसके बाद सारा दिन अभ्यास करें। ओम शांति।